भिक्षु गीता। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में भिक्षु गीता प्राप्त है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा उद्धव जी को एक भिक्षु के प्राचीन आख्यान के माध्यम से मनोजय के उपाय समझाए हैं। यदि दुर्जन लोग मन को शुद्ध करने वाले आचरण भी करें तो भी मुमुक्षु मनुष्य को उद्वेलित न होकर उन्हें पूर्ण क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सुख अथवा दुख का कारण कोई और नहीं अपितु मन ही है। यही मोह आसक्त मन जीव को कर्म बंधन में डालता है। इस मन का किसी भी प्रकार एकाग्र होकर भगवान में लग जाना ही परम योग है। मार्मिक ज्ञान उपदेश वाली यह साधकोपयोगी भिक्षु गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। बादरायणी रुवाच स एव माशंसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाशार्ह मुख्य सभा जयन भृत्यवचो मुकुंद स्तंभा भवाशे श्रवणीय वैर्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। श्री भगवानुवाच बृहस्पत्य स वै नात्र साधुर्वै दुर्जने रीते दुरुक्तिर्भिन्नमात्मानं यह समाधातुमीश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। न तथा तप्यते विद्यः पुमान बाणे सुमर्गे यथा तुदंती मर्मस्था यसताम परुषेशव। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वागबाण पहुँचाते हैं। कथयन्ति महत् पुण्यमितिहास मिहोद्भव तमहम वर्णयिष्यामि निबोधसु समाहितः। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। केनचित् भिक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जनहि स्मरता धृतियुक्तेन विपाकम निज कर्मणाम। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। अवंतीषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतम श्रेयः वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धो अतिकौपनः। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। ज्ञातयो अतितस्य तस्य वांग मात्रेणापि नार्चितः शून्यवसत आत्मापि काले कामेर नर्चितः। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। दुःशीलस्य कर्दयस्य दुर्योहन्ते पुत्र बांधवः दारा दुहितरो भृत्य विशस्न नाचरन प्रियम। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। तस्यैवं यक्ष वित्तस्य च्युतस्यो भय लोकतः कर्म
धर्म काम विहीनस्य चु क्रुद्धु पंचभागिनः। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था, बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। तद्वध्यान विस्तृत पुण्य स्कंधस्य भूरिद अर्थो अप्यगच्छ निधनम ब्रह बहाव्यास परिश्रमः। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। ज्ञातयो जगृहुः किंचित किंचिद दस्य उद्धव दैवतः कालतः किंचिद ब्रह्म बंधोर्नि पार्थिवत्। उद्धव जी, उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनश्चिंतामाप दुरत्ययाम। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके संगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। तस्यैवं ध्यायतो दीर्घम नष्टरायस् तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेद सुमहानुभूत। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस प्रकार चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुबुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। स चाहेत महो कष्टम वृथात्मा में अनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायणार्थः कदर्यानाम न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय वृतस्य नरकाय च। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। यशो यशवेनाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणेनाम गुणः लोभः स्वल्पो अपि तान हन्ति श्वित्रो रूपमी वेप्सितम। जैसे थोड़ा सा भी गुण सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस्त्रा चिंता भ्रमो निर्णाम। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। स्तेयम हिंसा नृतम दम्भ काम है क्रोध है स्मयो मद है भेदो वर्मे वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था यर्थ मूला मता निर्णाम तस्मादनर्थ मर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दुरतस्यते। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार,
भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भिद्यन्ते भ्रातरो दारः पितरः सुहृदस्तथा एका स्निग्धः काकिनीना सद्यः सर्वे अरय कृतः। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अर्थे न लपीस यसा ये ते सरमधा दीप्तमन्यवः त्यजन्त्याशु स्पृधो ज्ञन्ति सहसो ससृज्य स्वहृदम्। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। लब्ध्वा जन्मामर पार्थ्यम मानुष्यम तद द्विजाग्रयताम तदनादृत्य न स्वार्थम ज्ञन्ति यान्त्य शुभाम गति। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। स्वराप वर्गीय योद्वारम प्राप्य लोक मिमं पुमान द्रविणे को अनुसज्जेत मृत्यु अनर्थस्य धामनि। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातीन बंधुश्च भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्ष वित्त पतध्यध। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। व्यर्थ यार्थे हया वित्तम प्रमत्तस्य वयो बलम कुशला येन सिद्ध्यन्ति जरठः किम नु साधये। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थ यार्थे हया सकृत कस्य चिन्मायया नूनम लोको अयम सुविमोहित। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। किम धनैर्धन दैर्वा किम कामेर्वा कामदैरुतः मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्म विवोर्त जन्मदः। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। नूनम में भगवान संतुष्ट सर्वदेवमयो हरि येन नीतो दशा मेताम निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे इस जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है।
सो अहम कालावशेषेण शोषयिष्ये अंगमात्मनः अप्रमत्तो अखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा, और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तत्र मामनुमोदरेण देवास्त्री भुवनेश्वरः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खट्वांगः संसादयत्। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खट्वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। श्री भगवानुवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा यावन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रंथिन शांतो भिक्षुर्भून्मुनिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, इस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। चचार महिमेताम संयतामेन्द्रियानिलः भिक्षार्थम नगर ग्रामान संगो अलक्षितो अविशता। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। तम वै प्रवयसम भिक्षुमवधूतम सज्जनः दृष्ट्वा पर्यभवन भद्र बहिर्भी परिभूतिभिः। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। के चित्र वेणु जगृहिके पात्रम कमंडलुम पीठम चैक्ष सूत्रम च कंथाम क्षीराणि केचन। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देता। पदराय च पुनस्तानि दर्शितान्याद दुर्मुने अन्नम च भैक्ष्य संपन्नम भुंजानस्य सरितटे मुत्रयन्ति च पापिष्ठाः त्रीन्वन्त्यस्य च मूर्धनि यत वाचम वाचयन्ति ताड़यन्ति न वक्ति चेत। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। तर्जयंत परे वाग्भिः स्तनोयमिति वादिनः बधन्ति रज्जवा तम केचित बध्यताम बध्यतामिति। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। क्षिप्यन्ते कव जानंत ऐश धर्म ध्वजः शठ क्षीण वित्त इमं वृत्तिमग्रहित स्वजनोज्जित। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। अहो ऐश महासारो धृतिमान गिरिराडिव मौनेन साध्यंथम बकवद दृढ़ निश्चय। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य से बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। इत्येके विहसन्त्येन मेके दुर्वातियन्ति च तम बबन्धुर्निरुद्धुर्यथा कीर्णकम द्विजम। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही
उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। एव स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम च यत् भोक्तव्यम आत्मनो दिष्टम प्राप्तम अबुध्यत। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। किंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। परिभूत इमाम गाथाम गायत नराधमे पातयद्धि स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकी। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। द्विज उवाच नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन है परम कारणा मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। मनोगुणान वैसृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णाय लोहितानि तेभ्यः सवर्णा श्रुतयो भवन्ति। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक राजस और तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। अनिह आत्मा मनसा समीहता हिरण्य मयो मत्सख उद्विचष्टे। मन है स्वलिंग परिगृह्य कामांजुषन निबद्धो गुण संगतौ स्व। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्तः परो ही योगो मनसः समाधि। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए और भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। समाहितम यस्य मनः प्रशांतम दान दीभिः किं वद तस्य कृतम असंयत तस्य मनो विनश्यद दानादिभिश्चेद परम किमे भी। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं रहा है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। मनोवशेन्ये यभवन स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशम समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानि युनयजात वशे तम सही देवदेवः। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है, जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देवदेव इंद्रियों का विजेता है। तम दुर्जयम शत्रुम सय्यवेग मरुन्तुदम तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्र मर्त्यैर् मृतान्युदासीन न परिपूर्ण विमूढ़ा। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है।
यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। देहम मनो मात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमेत्यन्ध धियो मनुष्यः एषो हमन्यो यमिति भ्रमेण दुरंत पारे तमसि भ्रमन्ति। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मनः कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में पड़ जाते हैं, फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत किमात्मनश्चात्र भौम योस्तत जिह्वाम क्वचित संदशाति स्वदभिस्तद्वेदनायाम कतमाय कुप्येत। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी तो मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। दुखस्य हेतुर यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकार्योस्तत् यदंग मंगे निहन्येत क्वचित क्रुध्येत कस्महि पुरुषः स्वदेहे। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख का कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा